एक बार हाँ कोई बात नहीं, चाचा बैठ जाओ। ये रस्सियों का दंगल है और रस्सियों में कोई आदमी जनाने को देखने आता है, कोई कलम देखने आता है, कोई गवैया की गायकी देखने आता है, कोई कुछ देखने आता है। लेकिन चाचा तुम्हारी जिनाए मालूम पर नहीं, तुम का देखे आए हो? अरे चाचा मोते प्यार हुआ है, मोते प्यार हो चाचा। आज सवेरे तुम्हारे प्यारे पूरा करके जाऊंगी। ठीक है बैठ जाओ। और सुने जे मेरे भैया बैठे हैं दो, एक जे लाल बुरसट वाले, एक जे पीछे चेक की बुरसट वाले, जे दो मेरे भैया हैं चौके जे कांते आए सेमराते हो मेरे ही अखाड़े के। तुम्हें मालूम है मैंने पुरस्कार इनको जो 50 रुपए का दिया था वो क्यों दिया था? एकदम उफन गए है, मुझे तो 50 रुपए दे दे विजेंद्र शर्मा के छोरा ने। वो तुझे 50 रुपए मैंने तुम्हें इनाम के नहीं दिए थे, वो तुम्हें नालत के दिए थे मैंने 50 रुपए। क्यों दिए थे नालत के? मालूम है कि कुत्ता चाहे कितना फटकारो वो टांग उठाए के मुँह वो भाई सही है, ऐसे ही गाने गई हो भैया और ले ले पैसा। देखो तुम्हें धन्य हो सीपी शर्मा, तुम्हारे दरवाजे पे जितनी बदतमीजी तुम करा सको इस लौंडे पे उतनी मेरी बेइज्जती कराना। कम से कम 20 साल 25 साल 30 साल है गए गाते हुए। मैं जिनको गुरु मानता था उनको अपना गुरु का दर्जा दिया करता था। विजेंद्र गुरु के बाद में अगर मैंने किसी को गवैया माना रसियाबाजी में तो तुम्हारे बी के मधुआ के अखाड़े में जो अशोक शर्मा राय वाले रहा करते थे उनको मैंने गवैया माना था। और उन्हीं की 4 लाइन कौन साहब गलत कहता हूं? अगर सही कह रहा हूं तो एक बार अशोक शर्मा जी के लिए तालियां बजाएं। उनकी ही 4 लाइन आपने गाई कि कुत्ता है कितनों फटकारों पर टांग उठाए के ही। अरे तुम्हारो सत्यानाश जाए, तुम्हारो कछू तो अपनों गाओ। दोस्तों एक बात पे मुझे ज्यादा ताज्जुब हुआ, हाँ उनकी तरफ ध्यान मत दें आप। एक बात पे मुझे ज्यादा ताज्जुब हुआ, मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। भाई साहब जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, आज मेरा भाई है शरद माहेश्वरी, वो भी जिला अध्यक्ष। आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूं। लेकिन ये जानते हुए भी तुमने और मुझसे कह दिया कि कांग्रेस बनकर के जवाब देना। तो देख ये जनता के चरणों की कसम खा रहा हूं मैं, कभी बीजेपी के खिलाफ मैंने आज तक गाना नहीं गाया। लेकिन आज जनता के चरणों की कसम तुझे ऐसा जवाब देकर के जाऊंगा बीजेपी के खिलाफ कि जिंदगी में तू आज के बाद में गाना ही भूल जाएगा। कमेटी वाले आप भी गवाहे और ये जनता गवाहे। आपने रामलीला कराई है और ये जनता देखने वाली है। और सीपी शर्मा बहुत बड़े हमारे लेखक हैं। मैंने एक बात पूछी थी भैया, एक बात पूछी थी कि लक्ष्मण शक्ति जिस दिन हुई, जब हुई तो भगवान श्री राम ने ये चौपाई कहा है खुद, जो जन तो बन बंधु बिछोऊ, पिता वचन मनते नहीं। वो कौन से वचन थे जो कि भगवान श्री राम अपने पिताजी के वचनों का पालन कभी नहीं करते? ये महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई कह रहे। हुआ तो नहीं। एक बात और कही मैंने कि बारात जा रही है मगर दूल्हा तो नहीं। यही बात है साहब, बारात जा रही है दूल्हा तो ना चाचा, और पंच बैठे मगर न्याय हतो ना। कांगई त्याई कलम टांग उठाए के मुँहते को, टांग उठाए के मुँहते को ती अम्म मुँहते होगी टांग उठाए के। तो दोस्तों और
एक बात और पूछी थी मैंने, गुरु से कपट करे चेला बाकी शिक्षा पूरी नहीं होगी। एक चेला तो दिखाई दे का हुआ कि जाने गुरु से कपट करो हो शिक्षा पूरी है गई हो, एक देखा। हाँ सुने, देख जाऊ ने अपने गुरु से कपट करो जाकी शिक्षा ना पूरी आज होए और ना कल होए, और चाहे 7 जन्म ले लियो, तूने अपने गुरु से कपट किया है कि चोलाला आटे वालों से कपट करके यहाँ, तो तेरी भी शिक्षा कभी जिंदगी में पूरी होगी नहीं। जो कह रहे हो एकलव्य की शिक्षा पूरी है गई है, एकलव्य ने कपट करो सब। कोई भी कह दे कि एकलव्य ने अपने गुरु से कपट किया हो, अरे उसने मिट्टी की मूर्ति बना करके द्रोणाचार्य को गुरु माना था अपने दिल में। जब उसकी शिक्षा पूरी हुई, गुरु द्रोणाचार्य ने अंगूठा दान में मांगा तो अंगूठा भी दे दिया। तू कह रहा है कि कपट करो, औलाद की इच्छा करे हिजड़ा। सीपी शर्मा के हिजड़ा ही तो इच्छा है गई होगी पूरी है वो छोरा। अरे तेरो नाश हो जाए तेरो। ओए संतोष, तेरी औलाद आ जाएगी अगर तू हिजड़ा हो और तू औलाद करके दिखाई दियो। आइए अब सुने मेरी तरफ से नंबर की शुरुआत। गलत तो नहीं कह रहा हूं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस नंबर पे आपको मजा पहले नंबर से भी ज्यादा आए। हाँ जी मां साहब दिखाएं दो। रामचरितमानस मैंने कहा था रामायण, तो मोबाइल दिखा दिया। मोबाइल मेरे भी पास है। मोबाइल की नहीं मानूंगा किसी कीमत पे, ना आज मानू ना कल मानूंगा। रामचरितमानस से दिखा बातें मानूंगा, किताब में से मानूंगा जो गीता प्रेस गोरखपुर की छपी हुई है। मोबाइल पे लिखकर तो हम और तुम डालते हैं कि कल फलानी जगह मोदी में मार पड़ गई, कि फलानी जगह राहुल में मार पड़ गई, मगर भयो कछूना। तो मोबाइल की नहीं मानूंगा। आप कह रहे थे राम का चरित्र, उसको कहते हैं रामायण यात्रा करने वाला। श्रीमद् भागवत में कृष्ण भगवान का पूरा चरित्र दिखाया है, उसको कृष्ण भागवत क्यों नहीं कहते, उसको गीता भागवत क्यों कहते हैं? ताल बजाने चले आए, तुम जैसे रसियाबाजों को पढ़ाता हूं मैं हाथरस में। अच्छे अच्छे अखाड़े इलायची ना ले रहे मेरे नाम पे, वो चैलेंज ठोक रहे हो। आज 2 मिनट लूंगा केवल आपकी दोस्तों, आपके चरणों की धूल हूं। एक बात मेरे दिल में आ रही है, मैं कहना चाहता हूं। छाता की कमेटी वाले जिस समय इन लोगों ने मुझे इलायची दी, तो मुझे इलायची देने से पहले बोले शर्मा जी किससे दंगल गाओगे? तो यही बात कही थी, कमेटी बैठी है, मैंने आप मेरा दंगल किसी से भी कराना, मुझे बताना भी मत कि मेरा दंगल किससे है। जब मैं यहां आऊंगा तो मुझे अपने आप मालूम पड़ जाएगी मेरा दंगल किससे। यही बात थी। अब इन्होंने फोन किया दूसरे अखाड़े पे, उसने कहा साहब फलाने से करा लो, एक बोला उससे करा लो तो गाऊंगा। अरे सुनो, ये जनता का पैसा है और कमेटी का पैसा है, इतना रुपया खर्च होता है। कमेटी और जनता अपने मन से चाहेगी, उससे रसिया कराएगी। तुम्हारे बाप की नौकर नहीं है किसी की। अब रही बात छोटे छोटे अखाड़े, खिच्चो आटे वाले अखाड़े से बड़ा ना तो आज तक कोई अखाड़ा हुआ। क्या बात है भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां। अब रही बात जो कह रहे थे छोटे अखाड़े हैं, देखो अब YouTube पे बोलूंगा मैं, विजेंद्र गुरु की कृपा है। तुम्हारा वो रामवीर मैंने अपने पापा के सामने दौड़ा दौड़ा के मारा है, तुम्हारा वो करण दौड़ा दौड़ा के मारा है। कमी मुझ में केवल एक है शर्मा जी, हर दंगल में नई चीज गाता हूं, केवल ये कमी है मेरे अंदर और कोई कमी नहीं। अब सुने मेरी तरफ से नंबर की शुरुआत। क्या मुझे मालूम सब तेरी मालूम पड़ गई है मुझे, अरे तेरी मालूम पड़ गई है मुझे, तू कभी नहीं खरगो और संतोष
लगाओ समझाए समझाए के संतोष हिला नहीं पाओगे क्योंकि मेरो सौदा है बिल्कुल। के बढ़ बढ़ के क्यों बोल रहे हो? अरे बढ़ बढ़ के बैठ जा, डोकना बैठ जा। अरे बढ़ बढ़ के क्यों बोल रहे हो? और तुमने कान न पहले खोले थे। अरे बढ़ बढ़ के क्यों बोल रहे हो? तुमने कान न पहले खोले थे। चाचा चाचा अगर तुम कहो तो तुम्हारे पैरन ने छू लो। जाते बड़ो हथियार ना है मुंह पर, शांति से बैठ जाओ। ब्रांड पिए बेटा, वो का उतर रही है। अकेले आदमी पूरी पब्लिक को मजा बिगाड़ रहे। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर छू रहा हूँ। जाते बड़ो हथियार ना है मेरे पास। हमें तुमने कान न पहले खोले थे। अरे तुमने कान आज दिखा रहे हो अपनी ताकत, मुझे बड़ बड़ के बोल रहे हो। अरे तुमने कान न पहले खोले थे और एक अस्वस्थामा ध्यान ना है बाकी भाई लुगाई नंगी है 3 बार सीख नहीं चले आए। अरे एक अस्वस्थामा के आगे तुम तो भागे भागे डोले थे। काफिया तो जबरदस्ती निकाल लाऊंगा। अरे फेरा परवाह मुझसे कहाँ थी के प्रण पर जाओ। मसा बजाना मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। मौसम की तरह बदलते हैं दुनिया बदल नहीं पाओगे मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। राजनीति में तुम्हारी तो चीज क्या है, तुम्हारी बात क्या है। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो राजनीति में मुझसे आगे निकल करके चला जाए। और आज का दंगल मेरा राय वाले से होगा
आज का दंगल ही राजनीति पे होगा पूरा। तुम अभी रसिया गाना जानते ही नहीं हो, रसिया किसे कहते हैं। मत ना लड़ाई लड़े सातो इनम को पड़े, धरती पे बेटा देख हाल, धरती पे बेटा देख चित्त मर जाओगे, धरती पे बेटा देखो चित्त मर जाओगे, धरती पे बेटा देखो चित्त मर जाओगे। देख जाए छोड़, असली बात पे आ। मोए राधा मिल गई पटवारी। ला बेटा शर्मा जी, रामायण किसको कहते हैं इस नंबर पे बता देना। और ज्यादा बड़ी बात नहीं, अगर तुम पे आज नहीं बताया गया तो इसका प्रश्न का उत्तर उधार नहीं लूंगा। मां भगवती की कसम खा करके कह रहा हूं, कल दंगल खत्म करके बाद में जाऊंगा, पहले इसका उत्तर तो मैं खुद अपने आप पता करके जाऊंगा कि रामायण किसको कहते हैं। लोग कह रहे थे 4 लाइन पे दंगल आर पार का हो जाएगा, यही कहा था। अब देखो 4 लाइन पे ही होगा। एक शब्द से इनके चारों शब्दों को खत्म कर दिया है मैंने, पटवारी को। दोस्तों, तेरो सबरो काम अधूरो है, मेरो पूरो काम निपटवारी। पटवारी आई के नहीं, यानी पूरा काम निपट। काम अभी याद होए, काम है पूरो निपट बारी। पटवारी हो गया कि नहीं, इनके शब्द से अलग है। मेरो पूरो काम निपटवारी, तेरो सबरो काम अधूरो है। भैया लाल टी शर्ट वाले हो, तेरो सबरो काम अधूरो है, मेरो पूरो काम निपटवारी। और खिच्चो की कढ़ैया में रिपट लगी, तेरी कढ़ैया बिना रिपटवारी। हेरो क्या है? खिच्चो की कढ़ैया में रिपट लगी, तेरी कढ़ैया के बिना रिपटवारी। और अरे ये सत्य धर्म की बेल बनी, ये कौन? ये मेरी पत्नी। ये सत्य धर्म की बेल बनी है, सत्य धर्म की बेल बनी जा, बेल तेने चिपट बारी। चिपट बारी यानी छोटी, बेल से नेक चिपट बारी। हर चीज का मतलब अलग अलग है। 501 रुपए का पुरस्कार दूंगा अगर दोबारा पल्लंग से लड़ा करके लाओ तो। दे जा बेल ते नेक चिपट बारी। और तेरे मेरे बाप ने ब्याह कियो, के तेरे मेरे बाप ने ब्याह कियो, मेरे दिल ते नेक लिपट बारी। हो गई नहीं चारों लाइन? अगर हो गई हो तो विजेंद्र गुरु के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा करके दिखाएं। दोबारा 1100 भाई तो दे दे पेटीएम में थे। हाँ आएगा कमेटी बारे नहीं दे भाई तो तेरे काम अधूरो सब रह गयो, मेरो पूरो काम निपटवारी। तेरे और खिच्चो की कढ़ैया में रिपट लगी, तेरी है ये बिना रिपटवारी। ये सत्य धर्म की बेल बनी, जा बेल तेने चिपटवारी। और मेरे सत्य धर्म की बेल बनी जा, बेल तेने चिपटवारी। और तेरे मेरे बाप ने ब्याह कियो, मेरे दिल ते आज लिपटवारी। के तुझे घुसने ना दिया, बोल बेकार हो। अरे मौसम की तरह, अरे मौसम की तरह तुम भी बदल तो न
मेरे बड़े भाइयों कृष्णा और रोहित सेमरा वाले, जब पुरस्कार ते काम ना चले कोई ना हाथन में मेरे सिर पर रख दो और जाते ज्यादा मोह कछूना चाहिए तुमसे।